राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, यानी कि मार्गशीर्ष मास का दूसरा दिन है। और आज द्वितीय तिथि सारा दिन रहने के बाद रात 9:06 पर समाप्त होगी। आज रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विधान है। तो आज मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने से पहले आप सभी सुनिए भगवान भास्कर यानी सूर्य नारायण भगवान की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा।
बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आज मार्गशीर्ष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रिज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायाण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी, वो रायाण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंदों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधार गए। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं।
वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और अगर इस क्रम का उलटफेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्णा राधा कह दिया जाए, तो वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनिया भी हैं और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक है। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। देवी, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभो, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे प्राप्त कर सके? जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका? जिनके चरणार विंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों के दृष्टि पथ में कैसे आई? तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव, ये सब भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम हैं, उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौवें दान में देते थे। उन गौवों के सींग रत्नों से मढ़े हुए होते थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे।
उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया और फिर वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, ओठ और तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वो उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान ना करना चाहते हो, और वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगे कि हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजलि, ऋष्यभृंग, विभांडक, तैत्तिली, महातपस्वी मार्कंडेय, सनंदन, सनातन, सनक, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवर्त, करथ, और्व, च्यवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, ये सारे ऋषि मुनि वहां पर थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो कि नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं,
क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे विप्रवर, क्षमा करो और आओ आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलत्स्य जी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहां मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। अब क्रतु ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। ये एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि ऋषि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे द्विश्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विप्रवरों, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और कृतघ्नता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो जाता। जो पाप बचा रहता है उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है। अगर आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना होता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगर क्षीण हो जाता है फिर भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाती। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे कि हे राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता, अर्थात जो दूसरे के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला हो उसे कृतघ्न कहते हैं।
राजा ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है? तब ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का वर्णन किया गया है राजन। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, द्विज पूजन, नित्यकृत्य, विश्वास, पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ठ कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोक हैं वे इस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। हे राजन, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। राजा सुयज्ञ ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतघ्न कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं? इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्वश्री सनंदन सनातन पराशर जरत्काल भरद्वाज और विभांडक ने अलग अलग कृतघ्नों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूं, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतघ्नों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतघ्न है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक क्रमेण दस्त्र नामक नरक में निवास करना होता है। वहां वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शुद्र होता है। फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुने, अन्य कृतघ्नों के कर्मों का भी फल बताइए। ये ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयज्ञ के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया जिसमें कृतघ्न मनुष्य को जाना होता है, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे,
मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 6 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।